इग्नू जून एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कम समय में कैसे आप इग्नू जून एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने लिखा है, इन सभी के विषय में एक एक मिनट आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना। देखिए, एग्जाम चाहे किसी भी स्तर का हो, डर सभी को लगता है, डरना नहीं है, आपको समझना है। इससे पहले बहुत सारे आपने एग्जाम दिए हैं, आगे भी देंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इग्नू का कोई एग्जाम अलग से नहीं होता है। जिस तरीके से आप BA ग्रेजुएशन चाहे MA वगैरह का, इंटर का, हाई स्कूल का देते आए, उसी प्रकार का यह भी एग्जाम होता है। बस समझने की बात है, आपको घबराना नहीं। तो चलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी बतलाता हूं कि जून एग्जाम 2024 का इग्नू का एग्जाम आप कैसे पास करेंगे। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग को ध्यान रखना होगा, इग्नू का चाहे स्टडी मटेरियल आप सभी को मिला हो उससे पढ़ रहे हैं या फिर किसी गाइड के सहारे आप लोग पढ़ रहे हैं, सभी में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करना। इग्नू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल का आप सभी को इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो दे रहा हूं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप वीडियो देख लीजिएगा कि इग्नू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, जो आपका महत्वपूर्ण है, जो आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत करेगा, वह है इग्नू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसको आपको डाउनलोड करना है। पिछले 5 साल का, 19 का डाउनलोड करिएगा, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, जून का डाउनलोड करके आप लोग अध्ययन करिएगा और उन सब में 1 वर्ष के अंतराल के बाद देखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न रिपीट करके आए हैं, इन सभी का अध्ययन करिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखते हुए। तो निसंकोच आपको समझ में आ जाएगा कि इग्नू का जो एग्जाम होता है वो किस पैटर्न पर आधारित होता है और इसका जो प्रश्न है वो कहाँ से आते हैं। अगर आपने असाइनमेंट बनाया होगा, अपने हाथों से आपने लिखा होगा, तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि उसमें से भी 1-2 प्रश्न आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप सभी के पास एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि खुद का नोट्स बनाएं। नोट्स मैं आप सभी को स्टडी बुक से या वगैरह से बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के आधार पे ही आप सभी को नोट्स में बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि ये शब्द क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ देता है कि मोबाइल का उपयोग बताइए वर्तमान युग में, तो आपको बस समझना है कि मोबाइल का उपयोग क्या क्या है। बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई इतना तो समझ सकता है कि मोबाइल का उपयोग क्या क्या होता है। आप लिखने का तरीका बदल सकते हैं, जैसे कि आप हेडिंग बना सकते हैं। इतना समझिए कि मान लीजिए आप मोबाइल का आविष्कार कब हुआ, उसका सन याद नहीं है, किसने पहला फ़ोन यूज किया, उसका नाम याद नहीं है, फिर भी घबराने की बात नहीं। आप कहानी की तरह, ऐसे की तरह भी लिख सकते हैं कि मोबाइल की क्या क्या उपयोगिता है, मोबाइल कब से आया, कब से आप जानते हैं, ये सब बातें भी लिख सकते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है कि तथ्यपरक बातें लिखेंगे तभी आप पास हो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा कि जो तथ्यपरक बातें लिखते हैं वो कम शब्दों में भी लिखेंगे तो उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा बढ़ाकर लिखते हैं कहानी की तरह, ऐसे की तरह तथ्यपरक बातें उसमें समाहित नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता होती है, तब जाके आप अच्छे नंबर पाएंगे। इस तरीके से समझ गए होंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अध्ययन करना है और इसी के आधार पे इसका नोट्स बनाना है। ठीक है, अन्य किसी का नोट्स नहीं बनाना है। इसके बाद रिवीजन करना, आप सभी को रिवीजन करना है, शब्दों को ध्यान में रखना है, उनको पढ़ना है कि इसके मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैक्स वेबर हो गया या चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको केवल समझ लेना है, शब्दों को समझ लेना है, तो आप इतना तो बनाकर लिख ही देंगे कि सारे प्रश्नों का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो शब्दों को ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा कि इसके मतलब क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे तथ्यों को याद करने की आवश्यकता नहीं रहता है। इसके बाद लिखने का अभ्यास करना। इग्नू में जो लिखने का मैंने बताया ना कि जो आप मान लीजिए तथ्यपरक बातें नहीं लिख पाते हैं तो अन्य जो चीज़ें समाहित करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो बहुत सारे छात्र जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कहीं जॉब करते हैं वगैरह करते हैं, तो 4-5 घंटा उनको पढ़ पाना मुश्किल होता है, लिखने का अभ्यास भी छूट जाता है। इसलिए आप लोग लिखने का थोड़ा सा एग्जाम से
पहले अभ्यास कर लीजिएगा कि अच्छे से लिखिए, अच्छे राइटिंग में लिखिए और ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि समय 3 घंटा निर्धारण रहता है। और मान लीजिए धीरे धीरे लिखेंगे तो लिखते लिखते समय व्यतीत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। याद रखिएगा कि एग्जाम में एक महत्वपूर्ण सफलता की गारंटी यह भी होता है कि एक भी प्रश्न छूटने न पाए। अगर वो 4 पेज में लिखना है लेकिन लास्ट में आपने 2 पेज में भी लिख दिया है तो निश्चित तौर पे उसमें कुछ ना कुछ नंबर आप पाएंगे, बेहतर पाएंगे, ठीक है। लेकिन छोड़ना सरासर गलत होता है। कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, 1-2 शब्द ही समझ में आ रहा हो, उसी को बनाते हुए लिखते हुए समाहित करते हुए 2 पेज तक लिख डालिएगा, ठीक है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 1-2 प्रश्न जो होता है वो काफ़ी उनको बेहतर तरीके से आता है, अब उत्साहित हो जाते हैं, उसको लिखने में इतना सजा कर लिखते हैं कि कब 1 घंटा व्यतीत हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, बाकी के 2 घंटे में सारे प्रश्न ही करने होते हैं। इसलिए आप लोग एक समय निर्धारण करिएगा कि 30 से 35 मिनट या 35 से 40 मिनट आप एक प्रश्न को दे पाए या फिर 20 से 30 मिनट दे पाए, ठीक है। ये एक निर्धारण समय निर्धारित करिएगा कि चाहे हमें कितना भी बेहतर क्यों ना आ रहा हो किसी भी प्रश्न का आंसर, हमें लिखना बस एक टाइम मैनेजमेंट के तरह ही है। बहुत ज़्यादा किसी पे समय दे देंगे, बाद में आप घबराने लगेंगे। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप लोग अपना एग्जाम दीजिएगा, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसको अध्ययन करिए, यही आपकी सफलता की गारंटी है। बहुत सारे ऐसे इग्नू करता है कि जो लॉन्ग में क्वेश्चन होता है उसको अगले वर्ष शॉर्ट में पूछ देता है, किसी को शॉर्ट का वो अगले वर्ष लॉन्ग में कर देता है। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को नोट्स बनाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आए हैं, हो सकता है अगली बार लॉन्ग में आ जाए, कौन लॉन्ग में है कौन शॉर्ट में है। इन सारे तथ्यों को समाहित करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आप सभी को नोट्स बनाना है। निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि आप पास हो जाएंगे, घबराना नहीं है। बस इतने समय में ही आप लोग को अध्ययन करना है। स्टडी मटेरियल से भी आप नहीं पढ़ सकते, इंटरनेट का सहारा लेकर भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में रहे तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।